दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कांग्रेस का बिहार विधानसभा चुनाव में बंटाधार तो हो ही गया। अब क्या यूपी में भी ऐसा ही होगा? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के समीक्षा बैठक और तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जो करारी हार कांग्रेस को देखनी पड़ी है, उसको लेकर के लगभग 70 सांसद और उम्मीदवार सब मिला करके कई दौर की कांग्रेस ने दिल्ली में इसकी बैठक कर चुकी है हार की समीक्षा के लिए। इस बैठक में आपको बता दें, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, राहुल गांधी स्वयं इन बैठकों में मौजूद थे। हार की समीक्षा की गई कि इतनी बुरी हार क्यों कांग्रेस पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली, जबकि राहुल गांधी ने वहां वोट चोर गद्दी छोड़ की यात्रा भी निकाली थी। काफी शोर शराबा भी किया था चुनाव के 2 महीने पहले, लेकिन चुनाव आते आते कांग्रेस की हालत पतली होने लगी थी और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करती चली गई। आप बता दें, कांग्रेस को वहां पे सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और लगभग 6% वोट मिला है। तो कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के जब समीक्षा बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एसआईआर पे ज़्यादा पार्टी की तरफ से ध्यान दिया गया वोट चोर को लेकर के, जबकि जो स्थानीय मुद्दे थे, पलायन थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, ऐसे मुद्दों को दरकिनार किया गया। ये तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी थे, उन लोगों ने आरोप लगाया। ये भी एक कारण बताया गया। और आप बता दें कि केसी गोपाल ने तो सीधे सीधे कहा कि एसआईआर और ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, उसके माध्यम से मनगढ़ंत ये परिणाम आए हैं। कुछ तमाम उम्मीदवारों ने ये भी कहा, जो उनके पार्टी पदाधिकारी थे, कि आरजेडी जो उनका मुख्य वो है, घटक दल है, वो तो लाता है, लेकिन तमाम समुदायों का ये ध्रुवीकरण भी करता है। इससे बाहर होने की भी सलाह दी गई, जिसमें राहुल गांधी ने इसमें विरोध जताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद बता दें कि सीमांचल क्षेत्र में एआईएम का भी बताया गया कि एआईएम की वजह से सीमांचल क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये भी बताया गया कि गठबंधन में जो गठबंधन के दल थे, इनमें समन्वय की कमी थी। ये इस बात को पूरे देश ने देखा, आपने देखा, हमने भी देखा कि जिस तरीके शांतिपूर्ण ढंग से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में किस प्रकार 7 सीटों का बंटवारा हो गया था। इनके सीटों के बंटवारा को इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को किस प्रकार खींचतान हुई, पूरे देश में पूरा छीछलेदर इनकी हो गई, पूरे देश ने देखा। तो इसका भी कहीं ना कहीं ये आरोप उनके पदाधिकारियों ने लगाया कि संगठन के जो घटक दल थे, उनमें समन्वय की भी कमी थी महागठबंधन में, दलों के बीच में। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपये दिया गया सीधे उनके खाते में ट्रांसफर, ये भी एक कारण है। ये लोग हार की समीक्षा में ऐसे ऐसे अपने प्रश्न जो उनके मन में था सब लगा रहे थे। और ये भी कहा गया कि जीविका दीदी जो वहाँ पे उनकी नियुक्ति है, प्रत्येक बूथ में हेरा फेरी हुई है। वो जीविका दीदी जो थी वो लोगों को डाइवर्ट कर रही थी, इसका भी असर हुआ। तो तमाम तरह के आरोप, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप वहाँ पे लगाए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने कहा कि वो थोड़ी सी ठोस बात कही, और वो उस बात को आप भी मानते हैं कि सीटें आपको पर्याप्त सरकार बनाने के लिए ना मिल पाती, लेकिन इतनी बुरी करारी हार का कारण ये जो समीक्षा इन लोगों ने किया, ये नहीं है कि एसआईआर है या एआईएम है, आरजेडी है। ये सब इतने कारण, इतनी बुरी हार के कारण ये नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जाति जनगणना को जो हम लोगों ने राग अलापा और उसमें जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी की हम लोगों ने बात उठाया, अपर कास्ट के लोगों, ऊंची जात के लोगों की, उनकी जितनी संख्या है उस अनुपात से उनके प्रत्याशी ज्यादा जीते। मतलब वो जनसंख्या अनुपात में कम है, लेकिन उनकी प्रत्याशी ज्यादा जीते, जबकि ओबीसी की जो बड़ी जातियां हैं, जितना उनका अनुपात है उसके अनुरूप ही जीते। मतलब वो अधिक नहीं जीते हैं, जितना परसेंटेज हो परसेंटेज के हिसाब से ही ओबीसी वहीं पे सीमित है, लिमिट में है।
ज़्यादा नहीं जीते, जबकि अपर कास्ट के ऊंची जात के लोग अपनी जात के अनुपात से बहुत ज़्यादा जीते। यही मेन कारण है। इन लोगों को लगता है, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, कि अपर कास्ट को दरकिनार करके हम लोग एक नई राजनीति करेंगे। यही इनकी सबसे बड़ी हार का कारण और उनकी बुरी हार का कारण यही है। और बता दूं, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, अगले साल चुनाव होने हैं। जिस प्रकार से अखिलेश जी पीडीए चिल्ला रहे हैं, इधर 2-3 वर्षों से बहुत ज़्यादा पीडीए लोकसभा चुनाव के पहले से चिल्ला रहे हैं, और राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेके अलाप रहे हैं। यही इनकी हार का कारण फिर बन सकता है। इनके बंटाधार का कारण उत्तर प्रदेश में यही कारण बन सकता है। आप लोग देखते थे कि जब मुलायम सिंह जी थे, या पुरानी कांग्रेस पार्टी है, अपर कास्ट के लोगों का कितना उसमें वर्चस्व हुआ करता था। या मुलायम सिंह जी आप देखते थे कि ब्राह्मण समुदाय, जिनेश्वर मिश्र उनके परम मित्र थे, उनके तमाम नाम से तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं भी चलाते थे। अमर सिंह थे, राजा भाई से उनके अच्छे संबंध थे, अल्पसंख्यक को भी मिला करके रखते थे, और ओबीसी खुद बड़े ओबीसी बड़ी जात के थे, प्लस एससी समाज को भी अपना पर्याप्त मात्रा में मिलाते थे। तो एक सबको साथ लेकर वो चलते थे, क्योंकि वो लोग एक बार बहुत समय पहले सपा बसपा गठबंधन हुआ था 90 के बाद 91 में, 89 के बाद 91 में, तो 1585 के लोगों ने नारा चलाया, वो नारा सफल नहीं, उस समय नहीं हुआ था, आज से लगभग 35 साल पहले, बता दूं आपको। अब वही इतनी पुरानी राजनीति ये लोग फिर से कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, फिर से ये लोग उस चीज़ को, जब इस समय आधुनिक चल रहा है, कोई ऐसी बात समाज में नहीं है इतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा ये लोग तूल देना चाहते हैं राजनीति में जातिवाद को, इतना ज़्यादा लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझदार हो गए, जनता उस बात को आप तूल दे रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि आप हमें गुमराह कर रहे हैं। अब बेतुका बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे उद्योग जगत में है, मीडिया जगत में है, क्यों ऊंची जात के लोग भरे, बेवजह जो प्राइवेट क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आरोप लगा, सरकारी क्षेत्र की छोड़ दीजिए, अक्षर की घोटाला घपला, प्राइवेट क्षेत्रों में तो सब ये कोई इतना अनजान नहीं, सब समझते हैं कि आपकी राजनीति सफल नहीं हो रही है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप ऐसा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो दूसरे जातों को जोड़ने की तो बात आप छोड़ दीजिए अखिलेश जी की। जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने ऊंची जातियों को भगाने का काम शुरू, मैं सीधे सीधे कहूँ भगाने का काम शुरू, डंडा लेकर ये लोग भगा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, उसी का नतीजा बिहार में हुआ है। और अगर ऐसे इनकी रवैया रहा, लोगों साल एक साल में इतना रवैया नहीं बदला, तो उससे बुरी स्थिति लोगों की उत्तर प्रदेश में हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी एक बड़ी जात ओबीसी जाते हैं, इनकी खुद अपनी जात संभाली नहीं हो रही है। तमाम यादव समुदाय के लोग जो हैं बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग समाज में देखते होंगे, और तमाम ओबीसी की बड़ी जातियां पहले से बीजेपी में जुड़ी हुई हैं, और ये पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और जनरल कास्ट को तो किस प्रकार से इन लोगों ने बहिष्कार किया है, इनके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी तमाम लोग थे। तो जब तक आप सभी जात समुदाय को साथ लेकर नहीं चलेंगे, किसी विशेष जाति विशेष धर्म के तिरस्कार की बात करेंगे, तो उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। और राहुल गांधी जी ये क्षेत्रीय दल अगर ऐसे करते थे, अखिलेश जी या तेजस्वी, तो कोई बात नहीं। आप एक राष्ट्रीय पार्टी, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, आपने जाति जनगणना का अलाप चिल्लाना शुरू किया, और उसका नतीजा इनको, जब से मैं देख रहा हूं कि इन्होंने शुरू किया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव, तमाम चुनाव हुए, कहीं इनको लाभ नहीं मिला, उल्टा इनको उसका नुकसान ही उठाना पड़ा है। उसके बावजूद ये नहीं सीख रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी एक समय कही जाती थी कि ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मण समुदाय, हमें जो याद है अपने बचपन से, कि मुझको लगता है 90% ब्राह्मण, 80% ब्राह्मण, 90% ब्राह्मण कांग्रेस में हुआ करते। कुछ लोग तथाकथित, कुछ गिने चुने लोग विरोध में हुआ करते थे कांग्रेस के। आज क्या स्थिति है कि ब्राह्मण इनसे बिल्कुल किनारा काट लिया, क्योंकि राहुल गांधी अपने उसूलों पे पक्के नहीं, कभी ब्राह्मण बनने का प्रयास करते हैं, कभी कहते हैं हम कट्टर ब्राह्मण जनेधारी हैं, कभी ब्राह्मणों को तिरस्कार करते हैं, उनसे जात पूछते हैं, आप मिश्रा है, शुक्ला है, तिवारी हैं, क्या है, इसलिए आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो इस ढंग से किसी को आप नीचा दिखाएंगे तो ये बात, सोशल मीडिया का जमाना है, जन जन तक ये बात पहुंच जाती है, लोगों को बुरा लगता है।
और जब तक ये लोग इन चीज़ों से हटेंगे नहीं, ऐसे मुद्दों को अगर ये लोग उठाते रहे और गर्म करते रहे तो इनको नुकसान उठाना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप लोग देख लेना। आज की मेरी बात नोट कर लीजिए। अगर अखिलेश इसी प्रकार ऊंची जाति को तिरस्कार करते रहे या राहुल जी करते रहे, पीडीपी चिल्लाते रहे, तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऊंची जातियों को ज़्यादा तरजीह दें, लेकिन किसी का तिरस्कार या अपमान भी न करें। जिस प्रकार आप सभी जाति उस प्रकार इनको भी जो सबको बराबर समझ, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी से लोगों को सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार सबको एक धागे में पिरोने का प्रयास करती है। कहीं यादव मुख्यमंत्री, कहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री, कहीं दलित मुख्यमंत्री, कहीं अध्यक्ष की तरह चेंज करते हैं, कहीं दलित है, कहीं ओबीसी है, सब मिक्सअप करके सबको लेके चलने का प्रयास करते हैं। वो समझते हैं कि किसी का विशेष तिरस्कार हम करेंगे तो वो लोग कुंठा की भावना से और ज्यादा नुकसान करते हैं। कुंठा की, जब आप किसी को कुंठित करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो अपना वोट तो देगा ही नहीं, साथ में 10-20 वोट और वो व्यक्ति ले जाता है। और फिर ऐसी जातियों का आप तिरस्कार कर रहे हैं जिसको पूरा देश कहता है कि नेतृत्व करते हैं। इसमें कोई चीज, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, ओबीसी में कोई भी सब जानते हैं क्या प्रकार से वो नेतृत्व क्षमता ज्यादा होती है। ये सब जानते हैं इस बात को, विशेषकर ब्राह्मणों में सब जानते हैं। उसके बाद तिरस्कार करें, उनको तो सामंजस्य भिड़ा के आपकी कम से कम आपका ना सपोर्ट करें, खुले ढंग से आपका विरोध भी ना करें, इतना तो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसको भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी हार का कारण है। और भारतीय जनता पार्टी सनातन के, जो मैं ये सीधे कहूं कि सनातन के अनुरूप चलने का प्रयास करती है। लोग सनातन के कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं, कुछ लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत कट्टर सनातनी नहीं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है हम कट्टर सनातनी हैं, जिसको जाना है बाहर जाए, जिसको हमारे साथ रहना रहे। कभी कभी आप देखते हैं कि लोग खान पान के इधर उधर के वीडियो डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन संस्कारों से, ऐसे संस्कारों से बचती, गलत संस्कारों से। प्रत्येक जो मतदाता या जो आम लोग हैं वो भले बुरे हैं, भले कुछ भी गलत कार्य करते हैं, लेकिन चाहते हैं हमारा नेता पाक साफ हो। और इस बात का लाभ योगी जी, मोदी जी भारतीय जनता उठा लेती है। इसी नब्ज को भारतीय जनता पकड़ लिया है। वो लोग, आप लोग, हम भले हम आप समझते हैं कि मोदी आडंबर करते हैं, कभी गंगा में खुले होकर स्नान करते हैं, कभी केदारनाथ चले जाते हैं, कभी बनारस माँ गंगा करते हैं। ये लोगों को पसंद, लोग चाहते हैं कि हमारा नेता पाक साफ हो। आप लोग इसके विपरीत, जो लोगों के कहीं ना कहीं आहत करती है भावनाओं को, गलत ढंग के खान पान की वीडियो दिखाना, ये करना वो करना, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। इस बात को जब तक ये लोग नहीं समझेंगे विपक्षी, तब तक इन लोगों की हार इसी प्रकार होती रहेगी। अगर इन लोगों ने अपने इस संस्कारों में, सीधे कह दूं कि अपने जो संस्कार हमारे सनातनी संस्कार होते हैं, अगर उनमें सुधार नहीं करते हैं, सामाजिक पूरे सभी जातियों को एक साथ पिरोने का प्रयास नहीं करेंगे, इनकी हार का कारण बना रहेगा और इनकी हार होती रहेगी। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।